जब रजिया के दो चार बच्चे होकर मर गए और उम्र ढल गई तो रामू का प्रेम उससे कुछ कम होने लगा और दूसरी शादी की धुन सवार हो गई। आए दिन वह रजिया से झगड़ता और मारपीट करता। अंततः उसने दूसरी शादी कर ली। उसकी नई पत्नी का नाम दासी था। गोरा रंग था, बड़ी बड़ी आंखें, जवानी की उम्र। पीली कृशांगी रजिया भला इस नव यौवना के सामने क्या जचती। फिर भी वह जाते हुए स्वामित्व को जितने दिन हो सके अपने अधिकार में रखना चाहती थी। इस घर को उसने मर मर कर बनाया है, उसे सहज में ही नहीं छोड़ सकती। वे इतनी बुद्धू नहीं थी कि घर छोड़कर चली जाए और दासी उस घर में राज करे। उसे यह हरगिज बर्दाश्त नहीं था। एक दिन रजिया ने रामू से कहा, अजी सुनते हो, मेरे पास साड़ी नहीं है, जाकर ला दो। रामू उसके एक दिन पहले दासी के लिए अच्छी सी चुंदरी लाया था। रजिया की मांग सुनकर, मेरे पास पैसे नहीं है। रजिया को साड़ी की उतनी चाह नहीं थी जितनी रामू और दासी के आनंद में विघ्न डालने की थी। बोली, रुपए नहीं थे तो कल अपनी चहती के लिए चुंदरी कहाँ से लाए? चुंदरी के बदले उसी दाम में दो साड़ियां लाते और एक मेरे काम आती। रामू बोला, मेरी मर्जी, मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। तो बोलने वाली कौन होती है? तुझे ओढ़ने पहनने का इतना ही शौक है तो काम कर। भगवान के क्या हाथ पैर नहीं दिए? रात खुलते ही उठकर काम धंधे में लग जाती थी। अब उसकी डाह में पहर दिन तक पड़ी रहती। तो रुपए क्या आकाश से गिरेंगे? मैं तेरे लिए अपनी जान थोड़ी ही दे दूंगा। रजिया गुस्से में बोली, तो क्या मैं उसकी नौकरानी हूँ कि वह रानी की तरह पड़ी रहे और मैं घर का सारा काम करती रहूं? इतने दिनों तक छाती फाड़कर काम किया, उसका ये फल मिला। अब मैं कोई काम धंधा नहीं करने वाली। ये सुनकर रामू बोला, तो ठीक है, लेकिन मैं जैसा रखूंगा तुम्हें वैसे ही रहना पड़ेगा। रजिया बोली, तो मेरी भी सुन लो, मेरी इच्छा होगी तो रहूंगी, नहीं तो अलग जाऊंगी। रामू चढ़कर बोला, ठीक है, जैसी तेरी इच्छा हो, मेरा गला छोड़। रजिया बोली, ठीक है, आज से तेरा गला छोड़ती हूँ, समझूंगी कि विधवा हो गई। रामू दिल से इतना तो समझता था कि वह गृहस्थी रजिया की जोड़ी हुई है, चाहे उसके रूप में उसके लोचन विलास के लिए आकर्षक ना हो। संभव था कुछ देर बाद वह जाकर रजिया को मना लेता, लेकिन दासी भी कूटनीति में कुशल थी। उसने गर्म लोहे पर चोटें जमानी शुरू की। बोली, आज देवी जी किस बात पर बिगड़ रही थी? रामू उदास मन से बोला, रजिया तेरी चुंदरी के पीछे सारा महाभारत रचाए हुए है। कहती है अलग रहूंगी, मैंने कह दिया तेरी जो इच्छा हो कर। दासिया बोली, ये सब उसके नखरे हैं। वे समझती है कि हम उसके हाथ पांव जोड़ें, उसकी मिन्नतें करें और कुछ नहीं। तुम चुपचाप बैठे रहो, दो चार दिन में अपने आप ही गर्मी उतर जाएगी। तुम कुछ मत कहना, नहीं तो उसका मिजाज और साथ में आसमान पर चढ़ जाएगा। रामू गंभीर स्वर में बोला, दासी तुम नहीं जानती वे कितनी घमंडी है। वे मुंह से जो कहती है उसे करके दिखाती है। रजिया को भी रामू से ऐसी कृतज्ञता की आशा न थी। वह अब पहले किसी सुंदर नहीं, इसलिए रामू को अब उससे प्रेम नहीं। पुरुष चरित्र में कोई साधारण बात नहीं थी, लेकिन रामू उससे अलग रहेगा इसका उसे विश्वास न था। उसने इतना भी ना कहा, तू अलग नहीं रह पाएगी, मैं या खुद मर जाऊंगा या तुझे मार डालूंगा, पर तुझे अलग ना होने दूंगा। तुझसे मेरा विवाह हुआ है, हंसी मजाक नहीं। तो जब रामू को उसकी परवाह नहीं, तो रामू की क्यों परवाह करे? क्या सभी स्त्रियों के पुरुष बैठे होते हैं? सभी के माँ बाप बेटे पोते होते हैं, उसके लड़के जीते होते हैं। तो मजाल है कि दूसरा विवाह करते और दुर्गति करते। इस निर्दयी को मेरे ऊपर इतनी भी दया नहीं आई। इसी सोच विचार में रजिया ने सारी रात काटी। अगले दिन प्रातःकाल वह छोड़कर दूसरे गांव चली गई। वह अपने साथ कुछ नहीं ले गई। जो साड़ी उसके बदन पर थी वही उसकी सारी संपत्ति थी। विधाता ने उसके बच्चों को पहले ही छीन लिया था, आज घर भी छीन लिया। रामू उस समय दासी के साथ बैठा हुआ आमोद प्रमोद कर रहा था। रजिया को जागते देख शायद वह ना समझ सका कि वह घर छोड़कर जा रही है। रजिया ने वही समझा। इस तरह चोरों की भांति वह जाना भी नहीं चाहती थी।
वह दासी को उसके पति की और सारे गांव के दिखा देना चाहती थी कि इस घर के धेले की चीज भी नहीं ले जा रही। गांव वालों की नजरों में रामू का अपमान करना ही वो उसका लक्ष्य था। उसके चुपचाप चले जाने से तो कुछ भी ना होगा। रामू उल्टा सबसे कहेगा। रजिया घर की सारी संपत्ति उठा कर ले गई। उसने रामू को पुचकार कर कहा, संभालो अपना घर, मैं जा रही हूँ। तुम्हारे घर का कोई भी सम्मान अपने साथ नहीं ले जा रही हूँ। ये सुनकर रामू एक क्षण के लिए कर्तव्य भ्रष्ट हो गया। क्या कहे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे ये आशा नहीं थी कि रजिया यूं चली जाएगी। उसने सोचा था कि वह घर सामान ढोकर जाने लगेगी, तब वह गांव वालों को दिखाकर उसकी सहानुभूति प्राप्त करेगा कि अब क्या करें। दासी बोली, जाकर गांव में ढिंढोरा पीटाओ, यहाँ किसी का डर नहीं है। तुम अपने घर से ले ही क्या आई थी जो कुछ लेकर जाओगी। रजिया ने दासी के मुंह लगना अच्छा नहीं समझा। उसने रामू से कहा, सुन रहे हो अपनी चहेती की बातें, फिर भी तुम्हारा मुंह नहीं खुलता। मैं जा रही हूँ, लेकिन दस्सो रानी, तुम भी अधिक दिन तक इस घर में राज नहीं कर सकोगे। भगवान के दरबार में अन्याय नहीं फलता, वे बड़े बड़े घमंडियों का घमंड चूर कर देते हैं। ये कहकर रजिया वहां से चली गई। रजिया जिस नए गांव में आई थी वह रामू के गांव से कुछ ही दूरी पर था, अतः वहां के लोग उससे परिचित थे। वे कैसी कुशल गृहिणी है, कैसी मेहनती, कैसी बात की सच्ची, ये यहाँ किसी से छिपा ना था। इसलिए रजिया को वहाँ मजदूरी मिलने में कोई बाधा नहीं आई। जो एक लेकर दो काम करे, उसे काम की क्या कमी। 3 साल तक रजिया ने कैसे काटे, कैसे एक नई गृहस्थी बनाई, कैसे खेती शुरू की, इसका बयान करना बहुत कठिन था। गांव वाले उसका परिश्रम देखकर दांतों तले उंगली दबाते थे। वे रामू को दिखा देना चाहती थी कि मैं तुमसे अलग होकर भी आराम से रह सकती हूँ। वह अब पराधीन नारी नहीं है, अपनी कमाई खाती है। उसके पास बैलों की एक जोड़ी थी, वह उन्हें घंटों सहलाती। कभी कभी उनके कंधों पर सिर रख लेती और कहती, अब बेटे हो तो पति हो तो तुम ही हो, मेरी लाज अब तुम्हारे हाथ है। दोनों बैल शायद रजिया की भाषा और भाव समझते हैं। दोनों सिर नीचा करके रजिया का हाथ चाटकर आश्वासन देते हैं। वे उसे देखते ही कितने प्रेम से उसकी ओर ताकने लगते हैं, कितने हर्ष से कंधे झुकाकर उस पर जुआ रखवाते हैं और कैसा जी तोड़ काम करते हैं। ये वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने बैलों की सेवा की है। रजिया अब इस गांव की चौधराइन बन गई थी। उसकी बुद्धि, जो पहले नित्य आधार खोजती रहती थी, स्वच्छंद रूप से अपना विकास न कर सकती थी, अब छाया से निकलकर प्रौढ़ और उन्नत हो गई थी। एक दिन जब रजिया काम से घर लौटी तो एक आदमी ने उनसे कहा, चौधराइन, तुमने नहीं सुना, रामू बहुत बीमार है। सुना 10 लंघन हो गए। मैं वहीं से आ रहा हूँ, बाहर खाट पर पड़ा है। मैंने पूछा, कैसी तबीयत है रामू? तो वह रोते हुए बोला, बुरा हाल है, घर में एक पैसा नहीं है कि दवा दारू कर सकूं। दसिया के एक लड़का हुआ है, वह तो पहले भी काम धंधा न करती थी, अब तो लकड़कौरी है, कैसे काम करने जाए। रजिया बोली, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। ये कहकर वह अंदर चली गई, लेकिन अंदर उसका मन न लगा। वह एक क्षण में फिर बाहर आ गई। शायद इस व्यक्ति से कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन वह व्यक्ति तब तक वहाँ से जा चुका था। रजिया ने उसे इधर उधर ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तब रजिया निराश होकर द्वार के चौखट पर बैठ गई। उसे वे शब्द याद आए जो उसने 3 साल पहले रामू के घर से चलते समय कहे थे। उस वक्त जलन से वह शाप दिया था, अब वह जलन न थी। समय ने उसे बहुत कुछ शांत कर दिया था। रामू और दासी की दीन अवस्था अब ईर्ष्या के योग्य नहीं, दया के योग्य थी। उसने सोचा, रामू को 10 लंघन हो गए तो अवश्य ही उसकी दशा अच्छी नहीं होगी। ये वह सोच ही रही थी कि तभी पड़ोस की एक स्त्री आग लेने के बहाने वहाँ आई और पूछा, सुना रामू बहुत बीमार है? जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तुम्हें इतनी बेदर्दी से निकाला कि कोई अपनी बैरी को भी नहीं निकालता। ये सुनकर रजिया ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं, वे बेचारे तो कुछ बोलते ही नहीं। दसिया के कहने में आकर वे चाहे कुछ कर बैठे हों,
यूँ मुझे कभी कुछ नहीं कहा। मैं किसी की बुराई क्यों करूं? फिर कोई मर्द ऐसा है जो औरतों के बस में नहीं हो जाता। दसिया के कारण उसकी ये दशा हुई है। ये सुनकर पड़ोसिन ने मुंह फेर लिया और वहाँ से बिना आग लिए ही चली गई। उसके जाते ही रजिया ने कलसा उठाया और कुएं की ओर चल पड़ी, लेकिन उसकी आंखें उस रास्ते की ओर लगी हुई थी जो मलसी रामी के रामू गांव जाता था। कोई उसे बुलाने अवश्य आ रहा होगा। नहीं, बिना बुलाए वे कैसे जा सकती है? लोग कहेंगे आखिर दौड़ आई ना। लेकिन रामू तो अचेत पड़ा होगा। 10 लंघन थोड़े नहीं होते। उसकी देह में था ही क्या? फिर से कौन बुलाएगा? दसिया को क्या गरज पड़ी है? कोई दूसरा घर कर लेगी। जवान है, 100 ग्राहक मिल जाएंगे। अच्छा, वे आ तो रहा है कोई। हाँ, आ रहा है। कुछ घबराया सा जान पड़ता है। कौन आदमी है? इसे तो कभी मलसी ने नहीं देखा। लेकिन उस समय से मलसी कभी गई भी तो नहीं। 2-4 नए आदमी आकर बसे ही होंगे। राहगीर चुपचाप कुएं के पास से निकला। रजिया ने कलसा जगत पर रख दिया और उसके पास आकर बोली, तुम्हें राबू महतो ने भेजा है ना? अच्छा तो चलो घर, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, अभी मुझे कुछ देर लगेगी। मैं तुम्हें कुछ रुपए दे दूँ? जाकर दसिया को दे देना, कह देना रजिया ने दिए हैं, और कोई काम हो तो बुला भेजे। राहगीर रामू को क्या जाने, वह तो किसी दूसरे गांव का था। पहले तो चकराया, फिर समझ गया। चुपके से रजिया के साथ चला गया और रुपए लेकर चलता बना। बटोही के जाते ही रजिया ने बैलों को पानी पिला दिया, लेकिन मन रामू की ओर ही लगा था। स्नेह स्मृतियाँ छोटी छोटी तारिकाओं की भांति मन में उदित होती जाती। एक बार जब वह बीमार पड़ी, वह बात याद आई। 10 साल हो गए। वह कैसे रात दिन उसके सिरहाने बैठा रहता, खाना पीना तक भूल गया था। उसके मन में आया, क्यों न चलकर देख ही आए। कोई क्या कहेगा? किसका मुंह है जो कुछ कहे? चोरी करने नहीं जा रही हूँ, उस आदमी के पास जा रही हूँ जिसके पास 15-20 साल रही हूँ। ये सोचकर उसने रामू को देखने का निश्चय किया और सुबह होते ही रामू के गांव की तरफ चल पड़ी। इधर रामू को मालूम हो गया था वह और नहीं बचेगा। दासी सुंदर थी, शौकीन थी और फुहड़ थी। जब पहला नशा उतरा तो ठाएं ठाएं शुरू हुई। खेती में उपज कम होने लगी। जो भी होती वे ऊट पटांग खर्च होती थी, ऋण लेना पड़ता था। इसी चिंता और शोक में रामू का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता चला गया। शुरू में कुछ परवाह न किए, परवाह करके ही क्या, घर में पैसे थे। आतताइयों की चिकित्सा की बीमारियों की जड़ और मजबूत कर दी। आज 10-12 दिन से उसका खाना पीना भी छूट गया था। मौत के इंतजार में पड़ा करहा रहा था। रजिया को याद करके वे बार बार रोता, दासी को कोसता, तेरे ही कारण मैंने उसे घर से निकाला। बे क्या गई, लक्ष्मी चली गई। मैं जानता हूँ अब भी बुलाऊं तो दौड़ी चली आएगी, लेकिन बुलाऊं किस मुँह से? एक बार वह आ जाती, उसे अपना अपराध क्षमा कर लेता, फिर मैं खुशी से मरता। रामू दासी को कोस ही रहा था कि तभी रजिया आकर उसके माथे पर हाथ रखते हुए बोली, कैसी तबीयत है तुम्हारी? मुझे तो आज ही खबर मिली। रामू ने सजल नेत्रों से रजिया को देखा, लेकिन कुछ कह ना पाया। दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया, परंतु हाथ जुड़े ही रह गए और आंखें उलट गईं। लाश घर में पड़ी थी। रजिया रो रही थी। दासी चिंतित थी। घर में रुपए का नाम नहीं, लकड़ियां तो चाहिए ही। कफन के बगैर लाश उठेगी कैसे? डर रही थी कि आज गहनों पर आफत आई। उसने चौधरी के लड़के को बुलाकर कहा, देवर जी, ये बेड़ा कैसे पार लगे? गांव में कोई भी धेले का विश्वास करने वाला नहीं। मेरे पास कुछ गहने हैं, चौधरी से कहो इन्हें गिरवी रखकर आज का काम चलाएं। आगे भगवान ही मालिक है। ये सुनकर चौधरी का बेटा बोला, रजिया से क्यों नहीं मांग लेती? तभी रजिया आंखें पोंछती हुई बाहर निकली। कान में भनक पड़ी। पूछा, क्या बात है जोखू, क्या सलाह कर रहे हो? अब मिट्टी उठाओगे कि सलाह ही करते रहोगे? जोखू बोला, हाँ, उसी का संजाम कर रहा हूँ। रजिया बोली, रुपए पैसे तो यहाँ होंगे नहीं, बीमारी में खर्च हो गए होंगे। इस बेचारी को तो उन्हें बीच मझधार में लाकर छोड़ दिया है। ये लो 50 रुपए और जल्दी से दाह कर्म की तैयारी करो। ये देखकर दासिया रजिया के पैर पकड़कर रोने लगी। उसने देखा रजिया में कितनी दया है, कितनी क्षमा है। रजिया ने उसे छाती से लगाकर कहा, क्यों रोती हो बहन? वह चला गया, मैं तो हूँ। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। इसी घर में हम दोनों
उसके नाम पर बैठेंगे। तू अपने गहरे अपने पास रखो, और हाँ, जिससे तुमने रुपए लिए हो मुझे बता देना। मैं झगड़ा नहीं मोल लेना चाहती। बच्चा इतना कमज़ोर क्यों हो रहा है? दसिया बोली, मेरी दूध होता ही नहीं। जो गाय तुम छोड़ गई थी वह मर गई। दूध नहीं मिलता इसलिए कमज़ोर हो गया। रजिया बोली, बहन तुम चिंता मत करो, मैं कल ही गाय ला दूंगी, सारी गृहस्थी उठा लाऊंगी। वहाँ क्या रखा है? कुछ देर बाद लाश घूम से उठी। रजिया उसके साथ गई, दाह कर्म किया और ब्राह्मणों को भोज और दक्षिणा दी गई। उसके बाद रजिया दूसरे गांव में अपना सारा सामान, बैल गाय ले आई और दासी के साथ रहने लगी। अब दोनों मिलकर काम करती। दासी को अब वह सौत नहीं बेटी समझती थी। उसका लड़का भीखू भी स्कूल जाने लगा था। उन्हें एक साथ रहते हुए 7 वर्ष बीत गए। दसिया के बेटे की सगाई की बातचीत भी पक्की हो गई। इस जाति में बचपन में ही ब्याह हो जाता था। दसिया ने कहा, बहन गहने बनवा कर क्या करोगी? मेरे गहने तो हैं ही। रजिया बोली, नहीं बहन, उसके लिए तो मैं नए गहने बनवाऊंगी। अभी तो मेरा हाथ चलता है, जब थक जाऊं तो चाहे कुछ भी करना। तेरे अभी गहने ओढ़ने के दिन है, तू अपने गहने रहने दे। नाइन ठाकुर सुहाती करके बोली, आज भीखू के बाप होते तो कुछ और ही बात होती। रजिया बोली, वे नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। वे जितना करते मैं उसका दुगना करूँगी। अब मैं मर जाऊं तब कहना भीखू का बाप नहीं है। विवाह के दिन दसिया ने रोते हुए रजिया से कहा, बहू तुम रोती क्यों हो? अभी तो मैं जिंदा हूँ। घर तुम्हारा है, जैसे चाहो रहो। मुझे एक रोटी बनाकर दे देना बस, और मुझे क्या करना है? दसिया उनकी गोद में सिर रखकर रोने लगी। बोली, जीजी मेरी माता हो। आज तुम ना होती तो मैं किसके द्वार पर खड़ी होती? मैं दुख से नहीं रोती हूँ, भगवान की दया पर कि कहाँ मैं और कहाँ ये खुशहाली। ये सुनकर रजिया मुस्कुराकर रो दी।